गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको जो प्रश्नावली करवा रहे थे घातांक व घात, ये प्रश्नावली आपको करवा रहे थे। घातांक व घात वाली प्रश्नावली में आपको करवा दिए थे 4-5 सवाल करवा दिए थे 13 पॉइंट पेट में। अगला जो सवाल है इसमें, यानी निम्नलिखित प्रत्येक को अभाज्य गुणनखंड की घातांक को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी अभाज्य गुणनखंड के द्वारा करना 648 का आप अभाज्य गुणनखंड निकालते हो तो पहले 2 का भाग दिया 3 बार, फिर 2 और 4, फिर 2 का दिया 1, 6, 2, फिर 2 का दिया 81, फिर 3 का 27, फिर 3 का 9, फिर 3 का 3, फिर 3 का 1। यह है 648 का करते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब देखो 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। 2 की घात 3 गुणा 5 कितनी बार ये 3 कितनी बार आ रहा है? 4 बार। यानी 648 का हम अभाज्य गुणनखंड विधि से घातांक रूप में लिखते हैं तो क्या जाता है? 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4। इसी प्रकार अन्य सवाल हैं, उनको हम करते हैं। सवाल दे रखा है कि 405, पहले 3 का जा रहा है इसमें 1, 3, 5, फिर 3 का दिया 4, 5, फिर 3 का दिया 15, फिर 3 का दिया 5, फिर 5 का दिया 1। 405 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। 3 की घात कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4 बार है तो 3 की घात क्या लिखेंगे? 4 गुणा 5, यानी 5 एक ही है तो उसका क्या कर देंगे? 5। जैसे संख्या 3600, पहले 2 का 1800, फिर 2 का 900, फिर 2 का 450, फिर 2 का 225, फिर 2 का मिल रहा 3 का 7, 14, फिर 3 का 25, फिर 5 का 5, फिर 5 का 1, यानी 3600 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ये टुकड़े में बराबर 2 की घात 2 कितनी बार है? 1, 2, 3, 4 बार। 2 की घात 4 गुणा 5, 3 कितनी बार है? 2 बार। गुणा 5 कितनी बार है? 2 बार। 5 की घात 2, यानी 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। इस प्रकार से इसको हल कर देंगे। अगला सवाल है सरल कीजिए, यानी पूरा उत्तर इसका लिखना है। क्या करना है? पूरा उत्तर इसका लिख के छोड़ेंगे। सवाल है 2 गुणा 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब 2 गुणा 10 गुणा 10 गुणा
10 को 3 बार गुना करते हैं तो 2 गुना 1000, यानी इतनी गिनती आ जाती है, बराबर कितना आ गया 2। अगला 7 की पावर 2 गुना 2 की पावर 2, इसको हल करते हैं। इसको हल करते हैं तो 7 को 2 बार 7 गुना 7 गुना 2 गुना 2, 7 49 गुना 4, 49 को 4 से गुना किया तो कितना हो गया 196, कितना हो गया 196। यानी कोई भी घातांक रूप में दिया गया है उस घातांक रूप को हम हल करते हैं, यानी उतनी बार जितनी घात दी है उतनी बार उसको गुणा करके लिख देंगे। जैसे दिया है 2 की पावर 3 गुना 5, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, घात 3 है तो 2 को 3 बार लिख देंगे और गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजो 40। अगर डबल घात में दिया है, जैसे आपको 0 किसी को गुणा करना है, 0 गुणा 10 की पावर 2, 0 से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो अगलों की पावर को लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही 0 लिख देंगे। यानी कोई चीज़ 0 से गुणा हो गई तो पूरी की पूरी को क्या बन जाती है 0 ही बन जाती है। अतः यहाँ पर इसका मान क्या आएगा 0 ही आएगा। जैसे अलग अलग गुणा है, 5 की पावर 2 गुना 3 की पावर 3, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 5 को 5 से गुणा किया 25 और 3 को 3 बार गुणा किया, कितना आ गया 27। 27 को 25 से गुणा करते हैं 25 175 संख्या 17 और 25 दूनी 50 50 17 167 नहीं 967, कितना आ गया 675, कितना आ गया 675। केवल गुणा ध्यान से करोगे तो घातांक सबसे सरल प्रश्नावली है, और अगर गुणा ही सही नहीं कर पाते हो तो आपका ये गलत हो जाएगा। जैसे एक सवाल दे रखा है 3 की घात 2 गुना 10 की पावर 4, 3 को 3 गुणा 3 गुणा 10 की पावर 4, 3 क्या 9, 10 की पावर 4 का मतलब 4 जीरो लगा दो, 10 की पावर 4 का मतलब इस 9 के ही 4 जीरो आगे लगा दो, इसको हल करने की जरूरत नहीं होती है। तो कितना आ जाएगा 90,000, कितना आ जाएगा 90,000। ये वैज्ञानिक आपने आगे आएंगे आपके वैज्ञानिक पद्धति के रूप में मानक रूप में लिखने, तो मानक रूप में लिखोगे तो इन संख्याओं को 10 की पावर में लिखना है। जैसे मान लो पृथ्वी की चंद्रमा से या सूर्य से दूरी है, अगर किलोमीटरों में लिखते हैं तो अरबों खरबों फैल हो जाते हैं उसके सामने, उसको मानक रूप में लिखा जाता है। जैसे मान लो कि दूरी है, कोई भी संख्या दूरी नहीं है, जैसे इसके आगे ये इतने जीरो दे दिए, अब इसको आप संख्या के रूप में लिख ही नहीं सकते कि कितनी संख्या होगी, तो इसको मानक रूप में लिखते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से जीरो ये हो गई, इसका हो गया 255 गुना 10 की पावर 10। अब मानक रूप में लिखते हैं तो रोज में एक अक्षर छोड़ के दशमलव लगाया जाता है, तो 2.55 गुना 10 की पावर 2 गुना 10 की पावर 10, 2.55 गुना 10 की पावर। अगर आधार समान है तो घातांक को क्या करते हैं जोड़ते हैं। आपको सूत्र लिखा था ना a की घात n गुना a की घात n बराबर होता है a की घात n प्लस n, यानी घातांक जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया 10 की पावर 10 से 2 12। अब यहाँ किसी चीज़ की दूरी इतनी है तो मानक रूप में सीधा लिख देते हैं कि 2.255 गुना 10 की पावर 12, वो मानक रूप में इसको छोटे रूप में लिखा जाता है। तो ये आपके मानक रूप के समान ही है कि 10 की पावर जितनी दी जाती है वो मानक रूप में दी जाती है। जैसे मान लो प्रश्न आ गया कि एक कोई चीनी है, 2 किलो चीनी के अंदर और क्रिस्टल मिलाई जाती है, वो 9.10 की पावर 6 मिलाई जाती है रोज में।
अब 5 किलो चीनी में कितनी है, तो वो क्रिस्टल उसी रूप में निकाला जाता है, घातांक रूप में ही निकाला जाता है, क्योंकि उसको छोटी इकाई, बहुत छोटी इकाई बन जाती है, उनको हम ज्ञात नहीं कर सकते। इस कारण मानक रूप में इन चीज़ों को ज्ञात करते हैं। ये आगे आएंगी तो बताएंगे इसमें। अब इसी प्रकार अगला सवाल दे रखा है कि किसी चीज, अब -4 की घात 3, एक चीज याद रखना, किसी चीज की घातांक अगर सम संख्या में है और वो संख्या माइनस की है तो रोज बेस प्लस की होगी, वो संख्या किसकी होगी, प्लस की। और अगर कोई संख्या विषम संख्या में उसकी घात है और माइनस की है तो वो संख्या माइनस की ही रहेगी, वो संख्या किसकी रहेगी, माइनस की रहेगी। यहाँ जैसे -4 गुणा -4 गुणा -4, इसको हल करते हैं तो -4 को -4 से गुणा किया तो 16 हो गया, गुणा -4, फिर इसको माइनस से गुणा किया तो क्या हो गया, प्लस माइनस। ये निशान याद है ना आपको, माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस, प्लस गुणा प्लस बराबर प्लस, माइनस गुणा प्लस बराबर माइनस, और प्लस गुणा माइनस बराबर माइनस। ये 4 स्थितियाँ थी। यहाँ प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो क्या बन जाता है, -64। ये किसकी आ जाती है, माइनस की संख्या आ जाती है। अब इसी प्रकार से आपको दे रखा, मान लो की संख्या -3 गुणा -2 की पावर 3। अब देखो ये घातांक विषम संख्या में, तो इसका मतलब ये संख्या तो माइनस की रहेगी। -3 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2, इस 3 को तो एक बार छोड़ दो और इनको हल कर लो। -3 गुणा इसको क्या, तो ये क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस के क्या हो गए 8। विषम संख्या में है तो माइनस की संख्या रख लेंगे। अब यहाँ ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या बन गया, +8 ये 24, प्लस के कितने आ गए 24। घातांक की सबसे सरल प्रश्नावली हो, अगर ध्यान से करी जाए तो सबसे सरल प्रश्नावली घातांक की। बस छोटा छोटा वो भी बड़ा बने उनको, और जहाँ पर मान लो कि घातांक आपके बड़ी आ गई तो वहीं उसको छोड़ दो, उत्तर सही माना जाएगा आपका। घातांक में ये भी होता है। अगला सवाल इसमें दे रखा है, -3 की घात 2 गुणा 5 की पावर 2। इसको हल करते हैं तो ये देखो, अब सम संख्या में है तो 3 क्या 2 प्लस का हो जाएगा, गुणा ये भी सम संख्या में है तो 25 हो जाएगा, 25 मानी 225, प्लस के कितने आ जाएंगे 225। एक तो नहीं, अभी 200 को एक सवाल हो रहा है, 2-3 प्रश्न, एक छोटा सा सवाल हो रहा है, वो थोड़ा ध्यान दो हो जाए। दूसरा देखो, मैं अंटावरा ने घन्य वर्ग सिखा दिया और याद करना भी सौ सरल तरीका और याद होने भी चाहिए। 40 तक वर्ग, 40 तक पारा और 20 तक अगर घन जगह बच्चों को पूरी तरह तैयार कर लिया, वो कैलकुलेशन का मामला में की कोई गलती नहीं, गुणा भाग कोई भी करे फटाफट। अब 40 तक वर्ग है एकदम, यानी 40 को 16, यानी कि टावरा उल्टा और सुल्टा देखो, टावरा ने उल्टा भी इस आगू भी तैयार करा दिया। 1600, 1521, 39 का 1521, 38 का 1444, 37 का 1372, 12 का 36 का 1256, इस आगू उल्टा भी तैयार करा, यानी फटाफट आनी चाहिए, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होगी उसमें। फिर अब आपका लास्ट सवाल इसमें है, निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए। 2.7 गुणा 10 की पावर 12 अनुपात 1.5 गुणा
10 की पावर 8। इसकी तुलना करनी है कि कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। अब इसको करते हैं तो ये तो हो गया 27 गुणा 10 की पावर 11, एक घटा दो अगर एक आपको सुना तो ये हो गया 15 गुणा 10 की पावर 7। ये तो हो गया यहाँ पर बड़ी कौन सी हुई संख्या, इसमें बड़ी कौन सी संख्या आपको दिख रहा है, इसमें संख्या बड़ी कौन सी होगी, ये तो 10 की पावर 4 बचाएगी, ये 7 है तो 4 बचाएंगे अनुपात में 27 गुणा 10 की पावर 4 और गुणा 15 बचे, अनुपात क्या बचे 15। आप आगे इसको और भी छोटा कर सकते हो, ये 3 से करते हैं 9 गुणा 10 की पावर 4 गुणा अनुपात 5। इस अनुपात पे तो बड़ी कोई सी संख्या ये। अब छोटा और बड़े का जो निशान होता है, जैसे 9 गुणा 10 की पावर 4 बड़ा है 500। अब बड़े का निशान वाली बात होती है, उसको याद रखना है। एक तो ये तो होता है आपका, ये दो निशान होते हैं, ये जो एल की तरह लिखा होता है वो लेस देन यानी छोटा, और जो उसका उल्टा है वो बड़ा है। अब कई बार देखो संख्या में लिखते हैं 3 बड़ी है 2 से, अब ये तो पता लग गया कि 2 ये बड़ा है ये छोटी है। कई बार ये लिखा रहता है x y, अब इससे ये पता नहीं लग पाता है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। इसके लिए याद रखना है रोज में से बड़ा व्यक्ति होता है छोटे को कुणी मारता है, यानी कि जिसकी तरफ ये कुणी निकली हुई है वो छोटी है संख्या, जिसकी तरफ मुंह खुला है वो क्या है बड़ी है। तो ये याद रख लेना। तो यहाँ पर ये निशान लगा देंगे 9 गुणा 10 की पावर 4 बड़े हैं किससे 5 से। ये चीजें आपको याद रखिए, निशान भी याद रह जाएगा, दोनों चीज हो जाएगी बात। अब अंतिम सवाल आपका 10 गुणा 10 की पावर 14 अनुपात 3 गुणा 10 की पावर 17। इसको करते हैं तो ये देखो इस साइड में घातांक है, दोनों तरफ बराबर संख्या दी है, उस साइड में जाके घट जाएगी। 4 गुणा 4 अनुपात 3 गुणा 10 की पावर 17 माइनस 14, 4 अनुपात 3 10 की पावर 3 ये बचा, या 4 अनुपात कितना बच गए 3000, या आप अब इसको सीधे इसको लिखोगे नीचे 4 गुणा 10 की पावर 14 छोटे हैं किससे 3 गुणा 10 की पावर 17 से। ये आपको लिखना है। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली आपकी पूरी हुई। अगली जो प्रश्नावली है वो अगले वीडियो में आपको कल बता देंगे। जय हिंद।